मूवी की डायरेक्टरी अगर किसी को सीखनी हो तो भाई साहब ही कैन गो टू सुकुमार। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, वीडियो के एंड तक बने रहना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर सबसे पहले बात करें तो भाई साहब आज से लगभग एक महीने पहले 5 दिसंबर को पुष्पा 2 रिलीज हुई थी, ठीक है। और वहां पर उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी। किसी को मूवी बहुत अच्छी लगी, किसी को एवरेज लगी और किसी को ठीक ठाक टाइप लगी और काफी कंट्रोवर्सीज वगैरह भी हुई, ठीक है। हम उन पे बात नहीं करेंगे, बट अगर बात करें तो पुष्पा के मेकर्स ने पुष्पा 2 के अंदर कुछ पॉइंट्स को इस प्रकार से कट किया था जहां पर ऑडियंस की एक्साइटेड रेट बहुत ज्यादा हो गई थी। मतलब ऑडियंस जब एक्साइटेड हुई कि वाओ अब कुछ ट्विस्ट आएगा, वहां पर भाई साहब चीजें स्किप होती गई, जो कि कुछ ऑडियंस को डिसअपॉइंट भी लगी। लाइक पर्सनली मुझे भी ये चीज डिसअपॉइंटेड लगी थी कि भाई यहाँ पे ये सीन आना चाहिए था, बट ऐसा कुछ भी नहीं आया था। बट इन लोगों की चालाकी ने और इन लोगों के माइंड थॉट ने भाई एक्सटेंडेड वर्जन में वो सीन दिए जो सीन हर किसी एक ऑडियंस के माइंड में सवाल की तरह घूमा था कि भाई क्या ही था, ये चीज यहाँ पर क्यों हुई, ये चीज यहाँ पर क्या हुई, पुष्पा 3 में क्या होगा। बट काफी सारी चीजों का जवाब पुष्पा 2 के एक्सटेंडेड वर्जन से हमें देखने को मिलता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, अगर सबसे पहले बात करें तो पहला टॉपिक कुछ इस प्रकार से आता है कि हम सबको याद होगा वहां पर भंवर सिंह के आगे से वो इतनी सारी चंदन की लकड़ियां लेके चला जाता है। एंड जब वो सारी लकड़ियां लेकर चल जाता है, हम सबको भी यही लगता है ठीक है यहां से कहानी कुछ और पलट जाएगी। बट भंवर सिंह के हाथ में एक ऐसा बकरा फंस जाता है जो बकरा शायद इस पूरे के पूरे गेम का काफी ज्यादा बड़ा वाला मास्टर था, या फिर उससे कह सकते हो कि ऐसा प्यादा जिसके थ्रू चालें चलाई जा रही थी। बट ये प्यादा लग जाता है भंवर सिंह के हाथ में, और भंवर सिंह के हाथ में लगने के बाद वो जिस प्रकार से चालाकी वाली चीजें करता है अपने इर्द गिर्द वाले लोगों के सामने, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है। मतलब ठीक है, अनएक्सपेक्टेड सा होता है। अब उसके बाद उसने पूरी मूवी के अंदर पुष्पा 2 में तो ऐसा कुछ गेम बजाया नहीं, तो मे बी क्या पता कुछ पुष्पा 3 के अंदर वो कर सके। सो मे बी भंवरलाल जिंदा हो सकता है। अब इसी के साथ सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो था, तुम्हें याद होगा जब उसने सीएम बनाने की डेट घोषित कर दी थी, और सीएम बनाने की डेट घोषित कर तो दी और इतना सारा ऑर्डर भी आ गया, सब चीज आ गया, बट पैसा नहीं आया। तो अब अपने पैसे को बचाने के लिए और माल को सही जगह पहुंचाने के लिए पुष्पा एक ऐसा रूप धारण करता है जहां से वो शुरू हुआ था, यस, और जहां से मूवी शुरू हुई थी, और वो था वो पोर्ट जहां पे सारी चीजों की शिपमेंट हुई थी। और वहां पे पुष्पा हमें एक नोट के साथ दिखाई दिया था। पुष्पा के साथ जो फाइटिंग्स हुई थी, पुष्पा बस पानी में गिरा, उसके बाद पूरा उसका सपना दिखा दिया गया। बट एक्सटेंडेड वर्जन के अंदर उसके पानी से निकलने की कहानी है, उसके पानी से निकलने की कहानी को जिस प्रकार से दिखाया जाएगा भाई वास्तव में तगड़ा मजा आ जाएगा। मतलब उसके बाद वो जो उस बंदे को मारता है भाई, वो सीन काफी ज्यादा शानदार और काफी ज्यादा जानदार लगा। एंड उसके बाद पुष्पा चला जाएगा जापान, और जापान में जाकर वो वाला सीन जो हमें ट्रेलर में देखने को मिला था बट मेन मूवी में नहीं देखने को मिला था, वो एक्सटेंडेड वर्जन में देखने को मिलता है। जहां पे जापान जाएगा, जापान में डीलिंग करेगा, और डीलिंग भी अपने तौर तरीके से करेगा, क्योंकि उसे पता है कि बेटा इन लोगों को मेरी पीड़ है, ना कि मुझे इनकी पीड़ है। तो उनसे डीलिंग करने के लिए भी एक सिस्टम को सेट कर देगा, एक पॉइंट को सेट कर देगा और अपना खुद का एक ब्रांड निकाल देगा। और वो कैसे निकालेगा, क्या करेगा, वो जब तुम एक्सटेंडेड वर्जन देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तुम्हें याद होगा कि जब उसका एक वो फ्रूनल चल रहा था, ठीक है, एंड वहां पर हमें जॉली रेड्डी आते हुए दिखाई देता है, जो कि बाकी सब मेंबर से हाथ मिलाता है। अब जॉली रेड्डी क्यों पुष्पा पे वापस भड़का होता है, उसका भी एक पर्सपेक्टिव एक्सटेंडेड वर्जन में दिखाया जाता है। जब पुष्पा उससे हाथ मिलाने के लिए जाता है बट उसका कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड रहता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके का काम करता है, जो कि पुष्पा को भी पसंद नहीं आता और पुष्पा खुलेआम उसको चैलेंज दे देता है। सो कुछ इस प्रकार का पर्सपेक्टिव प्रॉपर हमें एक्सटेंडेड वर्जन में देखने को मिलता है। और भी कुछ इत्तू पित्तू के टॉपिक्स हैं जो तुम देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएंगे। ओवरऑल कहा जाए भाई पुष्पा 3 एक्चुअली में काफी ज्यादा और हाई लेवल पे होने वाली, क्योंकि पुष्पा के पास काफी सारा विलन्स है, चाहे वो उसके कोई अपने हो चाहे पराए हो। एंड नो डाउट भाई सीएम भी एक टाइम के बाद चेंज होगा ही होगा, गारंटी है। मतलब जितना अच्छा दिख रहा है उतना अच्छा वो नहीं रहेगा पीएम के कारण। तो ठीक है, अगर इसे डायरेक्ट बिना एक्सटेंडेड वर्जन के भी दिया होता है यार मूवी में तो और ज्यादा मजा आता। मतलब मूवी के लिए उस टाइम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव और ज्यादा बनते, थोड़ा सा हाइप, थोड़ा सा और देखने को मिलता पुष्पा का, जो कि एक्सटेंडेड वर्जन में दिखाने की कोशिश की है। एंड ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे थॉट थे जो कि पुष्पा 2 के लिए ख़त्म नहीं हुए थे कि भाई क्या हुआ क्या नहीं, वो इन्होंने कहीं ना कहीं क्लियर करने की कोशिश की है। तो पुष्पा 3 की कहानी कहीं ना कहीं और मैसिव लेवल पे होने वाली है, जहाँ पे अल्लू अर्जुन के काफ़ी ज़्यादा विलन्स खड़े हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 जो भी होगा, जैसा भी होगा, मजा आएगा जिसे देखकर। लेट्स चेक इट आउट क्या ही होता है पुष्पा 3 के अंदर। अगर तुमने एक्सटेंडेड वर्जन देखा
तुम्हें कैसा लगा चाहो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।